सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोटिन के बारे में। बायोटिन क्या है, कब लेना चाहिए और क्या इसके साइड इफेक्ट हैं, ये सारी जानकारी जो है आज के इस वीडियो में आपको दूंगा। तो दोस्तों, बायोटिन की टैबलेट के बारे में आपने सुना होगा। टैबलेट आते हैं, कैप्सूल आते हैं, सिरप आते हैं, या फिर जो मल्टीविटामिन हम टैबलेट लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो उसके अंदर देखिए आप बायोटिन मिलता है कई मेडिसिनों में। तो ये क्यों लेते हैं, कब लेते हैं, ये सारी जानकारी जो है बाद में दूंगा। और इधर जो है दोस्तों बताना चाहूँगा, बायोटिन जो है हम जो डेली रूटीन में खाना खाते हैं, फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, उसमें जो है बायोटिन हमको मिल जाता है। लेकिन तब भी हमको एक्स्ट्रा बायोटिन लेने की जरूरत पड़ती है। वो क्यों पड़ती है आगे मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको बायोटिन से रिलेटेड कोई भी मेडिसिन खरीदना है, टैबलेट खरीदना है, तो बेस्ट बायोटिन मेडिसिन की जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप जो है इसको ऑनलाइन भी घर बैठे बैठे मंगा सकते हो। तो चलिए बायोटिन के बारे में बात करते हैं, इसके फायदे के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, बायोटिन को जो है विटामिन B7 भी बोलते हैं, विटामिन BH भी बोलते हैं और कोएंजाइम R भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों विटामिन को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, लेकिन मोस्टली जो है विटामिन B7 से इसको जानते हैं। तो अब भाई ये जो विटामिन है, या फिर बोलते हैं ये जो बायोटिन है, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है और ये बी फैमिली का ही विटामिन है। अब अगर विटामिन की कमी होती है आपके बॉडी में, आपके शरीर में, तो क्या क्या हो सकता है, जैसे कि आपके हेयर फॉल हो सकता है, आपके नेल्स जो ब्रिटल नेल्स हो सकते हैं, या स्किन से रिलेटेड कोई भी बीमारियां हो सकती हैं। तो समझ जाइए कि आपको बायोटिन की कमी है। तो दोस्तों, अगर आप बायोटिन लेते हो तो आपके बाल वगैरह आपने सुना होगा मजबूत होते हैं, हेल्दी हो जाते हैं, और आपके जो ब्रिटल नेल्स है वो भी नहीं होते हैं, और स्किन भी ग्लो करती है। अगर बायोटिन की क्वांटिटी आपकी बॉडी में अच्छी खासी है, जो हमको डेली रूटीन में चाहिए, जैसे कि 30 mcg जो है रिक्वायरमेंट होती है एक एडल्ट मैन में बायोटिन की। इसके अलावा बायोटिन का काम होता है फैट और कार्बोहाइड्रेट जो आपके बॉडी में होता है उसको कन्वर्ट करता है एनर्जी में। तो ये बायोटिन का काम होता है। और इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हो, जो भी हम खाना खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये भी आप बोल सकते हो। और बायोटिन क्या करता है, आपका मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है और वेट को भी मेंटेन करता है। और इसके अलावा जो फीटस की ग्रोथ होती है, जैसे कि बच्चा जो होता है माँ के पेट में होता है, तो उसकी ग्रोथ के लिए भी बायोटिन काफ़ी अच्छा होता है। और इसके अलावा अगर आपके स्किन में रेसेस होते हैं, बार बार होते हैं, तो समझ जाइए कि बायोटिन की कमी है। तो उस कंडीशन में भी बायोटिन काफ़ी अच्छा होता है। और कुछ हद तक जो है डैंड्रफ जो हमारे बालों में हो जाती है, हमारे स्कैल्प में हो जाती है डैंड्रफ, उससे भी बचाता है बायोटिन। इसके अलावा अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो तो डायबिटिक पेशेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। या फिर आप डायबिटिक पेशेंट नहीं भी हो तो आपका जो इंसुलिन जो होता है, हार्मोन जो इंसुलिन होता है, उसको मेंटेन करता है बायोटिन। इसके अलावा आपके नर्वस सिस्टम के लिए भी काफ़ी अच्छा है और लीवर के हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है बायोटिन। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको हम LDL बोलते हैं उसको कम करता है, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको हम HDL बोलते हैं उसको ये बढ़ाता है। और इसके अलावा आपके जो टिश्यू वगैरह होते हैं बॉडी में उसको रिपेयर भी करता है। तो आपने देखा कि बायोटिन के कितने सारे फायदे हैं। और मेनली आपने सुना होगा कि हेयर, नेल्स और स्किन के लिए बायोटिन काफ़ी अच्छा होता है। ये तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा जरूर होगा। अब भाई बायोटिन कितना चाहिए होता है, देखिए 30 mcg एक एडल्ट मैन में जो है बायोटिन चाहिए होता है डेली। और अगर हम बात करें मेल फीमेल को, तो दोनों को ही 30 mcg चाहिए होता है एडल्ट में। और इसके अलावा जो लेडीज दूध पिलाती हैं बच्चों को, तो उनको 35 mcg चाहिए होता है। तो एज के अकॉर्डिंग जो है बायोटिन चाहिए होता है। जैसे जैसे एज बढ़ते जाती है बायोटिन की जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ते जाती है। तो इधर दोस्तों, आपको बायोटिन क्यों लेना है, कैसे समझ सकते हैं आप, और कब लेना चाहिए। तो देखिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, एग्जाम्पल अगर आपका हेयरफॉल हो रहा है, या आपके ब्रिटल नेल्स हैं, नेल्स जो नाखून होते हैं वो आड़े टेढ़े आ रहे हैं, सही से नहीं आ रहे हैं, तो आप कुछ समझ सकते हैं कि भाई हमको बायोटिन की कमी हो सकती है। तो उस कंडीशन में आप डॉक्टर से भी मिल सकते हो, या फिर बायोटिन की जो है टैबलेट वगैरह आती है वो भी ले सकते हो। और ये जो होता है दोस्तों, ये फिर आपको थोड़ा सा हाई डोज में भी कई बार बायोटिन लेना पड़ सकता है। जैसे कि 30 mcg डेली की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन उससे ऊपर भी लेना पड़ सकता है अगर आपकी बॉडी में बायोटिन की कमी है। तो आपने देखा होगा कि हेयरफॉल जिनका होता है तो काफ़ी डॉक्टर जो रिकमेंड करते हैं कि बायोटिन की टैबलेट लीजिए, या फिर वो मल्टीविटामिन भी देते हैं तो उसमें बायोटिन जो है रहता है। तो दोस्तों, अब हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, साइड इफेक्ट वैसे तो इसका कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ओवरडोज हो जाए तो ईचिंग हो सकता है, या वेट लॉस भी हो सकता है लंबे समय तक। अगर आप बायोटिन लेते हो, मान लीजिए आप साल भर तक लेते हो, रेगुलर लेते हो, तो हो सकता है कि आपका थोड़ा बहुत वजन कम हो जाए, ऐसा रिसर्च में पाया गया है। और इसके अलावा अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है, कुछ पेट वगैरह खराब होता है, तो आप समझ जाइए कि आपको बायोटिन जो है
बायोटिन की टैबलेट या कैप्सूल जो है सूट नहीं कर रही है। इसके अलावा अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है तो आप बायोटिन की जो है एक्स्ट्रा सप्लीमेंट मतलब इसकी कैप्सूल या टैबलेट जो मेडिसिन आती है वो ना लें, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब भाई टैबलेट और जो कैप्सूल जो इसकी आती हैं वो कब तक लेना है और जो है कैसे लेना है, तो देखिए आप जो है एक टैबलेट डेली लेना होता है बायोटिन की टैबलेट, और आप इसको जो है 3 से 6 महीने तक ले सकते हो। और अगर आपको 3 से 6 महीने में फ़ायदा मिल जाता है तो आप इसको लेना बंद कर दीजिए और आप अपनी डाइट पर ख्याल रखिए, क्योंकि 30 mcg जो है डेली की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमको खाने से भी बायोटिन मिल जाता है। तो देखिए जो लोग नॉनवेज खाते हैं, जैसे एग्जाम्पल एग खाते हैं, फिश खाते हैं, तो इनमें अच्छा खासा बायोटिन देखने को मिलता है। और जो वेजिटेरियन है तो वो मूंगफली खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, शकरकंद जो आता है वो खा सकते हैं, मशरूम खा सकते हैं, आपका केला खा सकते हैं, टमाटर खा सकते हैं, गोभी खा सकते हैं, पालक खा सकते हैं। तो इन सब में जो बायोटिन पाया जाता है, तो किसी में कम मिलेगा किसी में ज़्यादा मिलेगा। बायोटिन तो ज़्यादातर जो हम खाना खाते हैं तो मिल ही जाता है। और फ्रूट्स वगैरह खाइए, फ्रूट्स में अच्छा खासा बायोटिन जो है आपको मिलता है। तो इस प्रकार से जो है आप नेचुरल जो डाइट होती है, अच्छी खासी जो न्यूट्रिशनल जो डाइट बोलते हैं वो लीजिए, तो आपको बायोटिन की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों मेरा वीडियो इधर ही खत्म होता है, लेकिन अभी भी कोई डाउट है आपको बायोटिन से रिलेटेड या बायोटिन को लेकर, तो आप जो है मुझे कमेंट द्वारा पूछ सकते हो। या इस टाइप से अगर आपको और भी वीडियो देखना है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड या नॉलेजेबल वीडियोस देखना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप बने रहिए देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर केयर।